हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन एंड अलील। इनके बारे में समझेंगे और इनके फंक्शंस भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएनए की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो हो गई इसके फुल फॉर्म की बात। लेकिन डीएनए होता क्या है? तो हमारी बॉडी में होती है सेल्स और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब इसी न्यूक्लियस में ये डीएनए लंबे पतले थ्रेड की फॉर्म में रहता है। इनकी लेंथ अप टू 2 मीटर्स हो सकती है, इसीलिए न्यूक्लियस में फिट होने के लिए इनको ऐसा जाल सा बनाना पड़ता है और ये इसी फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर इनको और पास से देखें तो हमें पता चलेगा कि डीएनए का असली स्ट्रक्चर तो डबल हेलिकल होता है, कुछ इस तरह का जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इसीलिए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गई डीएनए की बात। अब समझते हैं क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मल सेल में हमें डीएनए थ्रेड की फॉर्म में मैश रूप में दिखता है। लेकिन व्हाट अबाउट सेल डिवीज़न? तो जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है मियोसिस या माइटोसिस के टाइम पे, तो ये डीएनए फिर एक कॉम्पैक्ट शेप बनाने लगता है। तो इसकी कॉम्पैक्ट शेप बनाने में ये बीच बीच में आप जो ये सर्कल से देख रहे हो, ऐसी प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये बीच बीच में इन हिस्टोन प्रोटीन्स पर रैप हो जाता है और फिर एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में रहते हैं, जैसा ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सेल डिवीज़न के टाइम पे यही डीएनए कंडेंस फॉर्म ले लेता है और एक शेप के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई डीएनए और क्रोमोसोम की बात। अब हम समझते हैं जीन्स के बारे में। तो यही डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट जो होता है वो कोड करके प्रोटीन बनाता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट कोड नहीं भी करता, जिसे फिर हम जंक डीएनए के नाम से जानते हैं। तो जो पार्ट कोडिंग कर सकता है डीएनए का, उसको हम बोलते हैं जीन। अब इन्हीं जीन से कोडों के प्रोटीन्स बनती हैं और आपको कैरेक्टर देती हैं, जैसे आपके हेयर कलर, हाइट, आपकी आँखों का कलर, ये सब इसी जीन से कोड होके प्रोटीन बनती है और इन्हीं प्रोटीन से आपको ये कैरेक्टर मिलते हैं। तो अब हमने डीएनए समझ लिया, क्रोमोसोम समझ लिया, जीन्स भी समझ। अब बात कर लेते हैं अलील्स की। तो अलील्स क्या होते हैं? मान लेते हैं ये है एक जीन जो एक प्रोटीन को कोड करता है। इस प्रोटीन से बनता है एक कैरेक्टर हेयर कलर का। तो ये वाला जीन जो हेयर कलर देता है वो है ब्लैक, और इसको हम शो कर सकते हैं कैपिटल बी से। अब वही ये भी एक जीन है जो सेम प्रोटीन को कोड करता है और सेम जीन है, ये भी हेयर कलर देता है, लेकिन ये जो हेयर कलर देता है वो है ब्राउन, और इसको हम शो कर सकते हैं स्मॉल बी से। तो इस जीन की यही दो फॉर्म्स जो ब्लैक और ब्राउन कलर का हेयर कलर दे रही हैं, ये कहलाती हैं एलील्स। तो किसी भी जीन की दो फॉर्म्स जो डिफरेंट ट्रेट देती हैं उस कैरेक्टर का, वो कहलाती हैं अलील्स। जैसे हमने यहाँ बात की हेयर कलर की, जो एक जीन से कोड हो रहा है और दो तरह के ट्रेट दे रहा है, एक ब्लैक और दूसरा ब्राउन। दोनों फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलीलिक फॉर्म्स और अलील्स। आई होप आपको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन एंड अलील, ये चारों टर्म क्लियर हुए होंगे।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।